हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 1 पर चल रहा है और परम वचन पे हम चिंतन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट चिंतन हो गया था। तो परम वचन वो वचन है जो ईश्वर को प्रकाशित करने के लिए करने वाले वचन है, ब्रह्म को प्रकाशित करने वाले वचन है। इन वचनों से आगे और कोई वचन हो ही नहीं सकते। ये आत्मांतिक वचन है, आध्यात्मिक वचन है, परम सत्य है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो वचन मैं तुझे सुनाना चाहता हूं। इस विभूति योग के शुरू में ही प्रभु ने ऐसी बात कह दी कि अब आगे इसको बहुत ध्यान से सुने, इसके महत्व को समझे और यह भी ध्यान में रहे कि यह हितकारी भी है, इससे हमारा भला भी होगा। और ऐसा करके प्रभु अब कोई प्रभु को कहे कि आपको आवश्यकता क्या पड़ गई ये कल्याणकारी और प्रिय बात कहने की, तो भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं। तो दूसरे श्लोक का 10वें श्लोक का 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक लेते हैं, एक चरण। न मे विदुः सूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। इस दूसरे अध्याय का शाब्दिक अर्थ है, दूसरे श्लोक का 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उनका भी उद्गम हूँ मैं। न में विदुः सुरगणः, देवता लोग भी, मैं प्रभुआ न, मेरे प्रभाव। यहाँ पर प्रभाव शब्द के दो अर्थ हैं, एक प्रभाव भू भुवः होना, प्रकट होना, और प्रभाव शब्द का दूसरा अर्थ है प्रभाव सामर्थ्य, यानी सामर्थ्य। देवता भी मेरे प्रभाव को नहीं जानते, न महर्षि है, बड़े बड़े महर्षि भी मेरे प्रभाव को नहीं जानते, क्योंकि अहम देवानाम आदि महर्ष्यानाम आदि सर्वशः च, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि हूं, इसलिए वो मेरे प्रभाव को नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को ये लोग नहीं जानते, क्योंकि उनसे भी पहले मैं प्रकट हुआ हूं, वो कैसे जानेंगे। प्रभुओं का वर्णन करने वाले या तो महर्षि होते हैं या देवता होते हैं, ये मेरे प्रभाव को नहीं जानते, क्योंकि मैं उनसे भी पहले हुआ हूं। सृष्टि हुई, सृष्टि का अर्थ है क्रिएशन, सर्जन। उसके क्रम को यदि समझे तो सबसे प्रथम
अब एक्चुअली कहना है कि बने, वो भी भाषा का दोष है, क्योंकि भगवान बने नहीं, भगवान हुए नहीं, भगवान आए नहीं कहीं से, भगवान थे ही। चतुर्श्लोकी भागवत में हम देखते हैं, चतुर्श्लोकी भागवत आती है भागवत में, तो परमात्मा कहते हैं कि शुरुआत में मैं ही था, केवल अन्य सत असत परम कुछ भी नहीं था। न कोई सत असत से अलग कोई तीसरा तत्व था, ऐसा कुछ भी नहीं था, तब भी मैं था ही। इसका अर्थ ईश्वर हमेशा से है, वो बनता नहीं है, ईश्वर केवल होता है। सृष्टि बनती है, और सृष्टि बनती है तो फिर उसमें महर्षि देवता सब बनते हैं। अब ये महर्षि ये देवता के भी जो पहले हैं, इस तत्व को, इस परम तत्व को कैसे जान पाएंगे? वो कैसे बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। जो हमेशा से होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर देवताओं का या ऋषियों का मूल्य कम करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन परमात्मा स्वयं के बारे में बता रहे हैं, और यह बात पहले भी कह चुके हैं। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, याद हो तो आपको, मैं भगवान ने कहा, बीजम वाम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, प्राणी मात्र का, जीव मात्र का जो सनातन बीज है वो मैं हूं। और वहीं 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कस्यचन। अतीत यानी पास्ट, वर्तमान यानी प्रेजेंट, ये सभी को समान रूप से अर्जुन मैं जानता हूं। इतना ही नहीं, भविष्यानि च, जो भविष्य में भी होने वाला है उसको भी मैं समान रूप से जानता हूं। मैं जानता हूं, कोई दूसरा नहीं जानता है। भूत, भविष्य, वर्तमान के सभी प्राणी को मैं जानता हूं। ये कहने की हिम्मत, ये डिक्लेरेशन केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। अब देखिए, परम वचन है। अब कोई कहे कि लॉजिक दो, आर्ग्यूमेंट करे, तर्क करे, प्रूफ दो हमें, तो क्या देवें? मौन हो जाएंगे। भगवान स्मित करेंगे, मानना है तो मान, नहीं तो तेरी मर्जी। ये परम वचन है। हमने पहले चिंतन किया था कि सत्य वचन को आप प्रूफ के साथ कह सकते हो, लेकिन ये परम वचन को कैसे कहोगे? इसे श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। तो देवता भी मुझे नहीं जानते हैं। वेदों में, उपनिषदों में, ऋषियों की वाणी में, पुराणों में, शास्त्रों में अनेक दृष्टांत दे करके, अनेक रूपक दे करके, बहुत सारे सिद्धांत बता करके परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। बहुत बड़ी कृपा है।
शास्त्रों की, संतों की, महापुरुषों की, गुरुजनों की, आचार्यों की। यदि मनुष्य उन परम वचनों पर श्रद्धा रखे, कोई तर्क वितर्क कुतर्क की कैची चलाए बिना अपनी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त को स्थिर करके, अहंकार को एक साइड करके अनुभव करने का प्रयास करे, तो बहुनाम जन्म नाम अंतेय। ऐसा जो प्राप्य है, उस परमात्मा का अनुभव क्षण मात्र में हो सकता है। तारक के माध्यम से चलोगे तो चलते रहो, कितने जन्म बीतेंगे पता नहीं। लेकिन यदि परम वचन से श्रद्धा रखी, जिन्होंने भी पाया है, श्रद्धा से पाया है भगवान को, तर्क से पाने वाला अभी तक तो किसी ने कहा नहीं कि हमने तर्क से पाया, क्योंकि तर्क से यदि देखोगे तो नहीं पा सकोगे। इसलिए भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, उसका 29वां श्लोक, ये पूरे आत्म तत्व की बात है। देह की नाशवरता और आत्मा की अमरता की बात का विषय प्रभु 11वें श्लोक से शुरू करते हैं दूसरे अध्याय में, और 30वें श्लोक में प्रभु उस विषय को पूरा करते हैं। 29वें श्लोक में उस विषय को पूरा करने से पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चादि देनम आश्चर्य वद वदति तथैव चान्य आश्चर्य वचेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पयेन वेदन चैव कस्यति। केवल तर्क के ऊपर जाओगे तो आश्चर्य वत ही देखोगे इस परम तत्व को। यू विल सी सरप्राइज, आश्चर्य की तरह देखोगे, समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग उसके बारे में बोलेंगे आश्चर्यवत, लेकिन बोलने के, सुनने के बाद भी कितने समझ पाओगे। भगवान ने तो इस दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में साफ कह दिया, न वेद ऋषि, कोई नहीं समझ पाता। न सुनने वाले समझे, न बोलने वाले भी पूरा नहीं समझे। कभी कभी यूं भी हमने अपने जो जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, समझ में नहीं आती है बात। यही बात केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जो जानकार व्यक्ति है वो कभी कहेगा नहीं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, और जो व्यक्ति ऐसा कहे कि मैंने भगवान को देखा है या भगवान को तुझे दिखा दूंगा, तो समझ लेना ये झूठ बोल रहा है। जिसने स्वयं देखा है वो कभी कहेगा नहीं कि कभी कहेगा नहीं कि मैंने देखा है, वो मौन हो जाता है। परम तत्व का अनुभव होता है, उसका प्रदर्शन नहीं होता है, अनुभव होता है। देखिए इस दूसरे श्लोक में परमात्मा ने अपना परिचय दिया है, न में विदुः सुरगणः, मुझे कोई जानता नहीं क्योंकि मैं उन सब से पहले आया हूं, पहले हूं। अब नीति शास्त्र के अनुसार भारतीय
संस्कृति के अनुसार आत्म परिचय देना बहुत अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति केवल अपनी ही बात करे, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये सही नहीं है। इसको हमने बहुत सम्मान नहीं दिया है कि अपनी बड़ाई खुद करे। वेस्टर्न थॉट अलग है। पश्चिम संस्कृति में व्यक्ति अपना परिचय देता है। जब इंट्रोड्यूसिंग या योरसेल्फ कोई कॉन्फ्रेंस भी होगी तो हर एक व्यक्ति अपना परिचय देगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन भारतीय संस्कृति में यह मान्य नहीं है। इसको बहुत गौरव नहीं है इसका। उसका कृतित्व ऐसा होना चाहिए। उसके कर्म बोलते हैं भारतीय संस्कृति में, उसके कर्म बोलते हैं। उसका कृतित्व ऐसा होना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति परिचय देवे। लेकिन आत्म परिचय बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहां पर भगवान स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। मैं यह हूं, मैं वो हूं। विभूतियों में यही तो कहेंगे। पूरा अपवाद रूप संयोग में इस आत्म परिचय को हमने दोष रूप नहीं माना है। क्यों? क्योंकि यह आत्म परिचय अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं दिया प्रभु ने। अपने ईगो को, बलून को बड़ा करने के लिए नहीं है। यह आत्म परिचय क्यों दिया जा रहा है? सहित काम्या, श्रोता के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए दिया जा रहा है। आत्म परिचय भगवान नहीं कराएंगे तो ऑब्वियसली कोई दूसरा व्यक्ति परिचय कराएगा। क्योंकि हमारे यहां यही पद्धति होती है कि वक्ता कोई आए तो उसके पहले कोई दूसरा व्यक्ति परिचय देगा, बहुत सम्मान से कहेगा कि अब ये आपके सामने आ रहे हैं, वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो जिसको दूसरा कोई जानता ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई जानने वाला ही नहीं है, तो क्या करे? दूसरा कोई व्यक्ति जानने वाला ही नहीं है, प्रभु से पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या जानेगा? और जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस बात की महत्ता बढ़ाने के लिए कौन कह रहा है, यह बहुत आवश्यक है। और इसलिए आत्म परिचय देना यह becomes imperative, becomes situational डिमांड है। तो कहने वाला अपना गौरव करने के लिए, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए नहीं कह रहा है, सामने वाले श्रोता के कल्याण के लिए ऐसा कह रहा है। इसलिए वो आत्म परिचय है। इस पर आगे एक चिंतन और करेंगे और इसकी बारीकियों पे हम कल देखेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।